हेलो गाइस, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे आईपीयू सीईटी जो 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम है उसके डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ड एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसकी नैक रैंकिंग है, ग्रेडिंग है A++। नैक जो रिलीज करती है ग्रेडिंग उसमें A++ है। NIRF रैंकिंग जो है वो 22nd है, NIRF रैंकिंग, एंड 56th रैंक है साउदर्न एशिया में। तो आप समझ सकते हो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और काफी अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो यहां से 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम होता है। 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम का 27 के लिए अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या है इसमें। जो 3 इयर्स प्रोग्राम है उसका कोड 238 है। आईपीयू सीईटी के 3 इयर्स प्रोग्राम का कोड है 238। जब आईपीयू जो है वो सीईटी के नाम से अपनी एग्जाम्स कंडक्ट करती है और इसमें 85% सीट्स, जो टोटल एलएलबी की सीट्स है उसमें से 85% सीट्स दिल्ली रीजन के लिए है। तो अगर आप गाइस दिल्ली रीजन से हो तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 85% टोटल सीट्स का दिल्ली रीजन से है। दिल्ली रीजन का मतलब वो स्टूडेंट जिसने क्वालिफाइंग एग्जाम्स वेदर स्कूल हो कॉलेज हो वो दिल्ली से करा हो, उसी को माना जाएगा कि दिल्ली रीजन से है। अगर किसी ने आउटसाइड से करा है तो वो आउटसाइड दिल्ली माना जाएगा। ओके, और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% है। और भी कुछ डिटेल है, लाइक हम देखते हैं कि कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CML, कॉमन मेरिट लिस्ट जो आएगी जब आप सीईटी का एग्जाम देंगे और उसमें जितने आपके रैंक आएंगे उसके बेसिस पे, CML के बेसिस पे, कॉमन मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। लास्ट डेट है गाइस 31 मार्च 2026, तो अपकमिंग है, यानी आने वाले 20 डेज के बाद फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एलएलबी में, डीयू से आप मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर पा रहे हो बिकॉज की एग्जाम्स है, सीयूईटी पीजी आपने मिस करा है, आपका एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है, तो आप डेफिनेटली 3 इयर्स लॉ के लिए यहां ट्राई कर सकते हो। एंड कंडक्ट सीईटी जो है वो होगा कब? 25 अप्रैल एंड 17 मई। ये जो 25 अप्रैल टू 17 मई कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते एग्जाम्स में वो वेरी करता है, लाइक मल्टीपल शिफ्ट्स में भी एग्जाम्स होते हैं। एंड कैसा होगा एग्जाम? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी होगा, फॉर्म फिलिंग से लेके सारी प्रोसेस जो है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी। बस काउंसलिंग के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए आपको कैंपस जाना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट है? ये तो हुई कि अभी डेट आ गई है, सारी चीजें हैं 8 जून को। कई बच्चे का कंसर्न होता है सर लेट तो नहीं हो गए, 8 जून एंड 23 जून ये डेट याद रखना। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है 8 जून एंड 23 जून को। तो अप्रोक्सीमेटली जुलाई से फिर चीजें स्टार्ट हो जाएगी एडमिशंस की। एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशंस होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वेदर आप साइंस से ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, आर्ट्स से ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, बीई हो, मैटर नहीं करता, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, एंड ये है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप SC हो, ST हो, फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी है अगर आप में, तो फिर आपके लिए 45% है। एंड अदर्स के लिए सेम रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके बेसिस पे है। ओके, एंड टोटल फी कितना है? 2500। फॉर्म फिलिंग की जो फी है वो है 2500, जो कि नॉन रिफंडेबल है गाइस। कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो फी लेती है एंड फिर वो रिफंड कर देती है, बट ये नॉन रिफंडेबल फी है। देन टोटल 180 सीट्स है, टोटल 180 सीट्स है, जिसमें 60 सीट्स है आपके यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज द्वारका कैंपस जो है ये टॉप की कॉलेज है। देन है आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में 60 सीट्स है। एंड देन चंद्र प्रभु जैन कॉलेज जिसको आप CJC कह सकते हो, इस कॉलेज में भी है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज, 60 सीट्स यहां भी है आपकी। आगे देखते हैं कि अब एग्जाम सर किस पैटर्न पे होगा, लाइक सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में बहुत इजी है,
लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज आता है, PQRS है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, तो ये सारे हैं इंग्लिश के 25। देन आप कह सकते हो जनरल नॉलेज और CA, करंट अफेयर्स है, रिसेंटली 1 ईयर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे, और जनरल नॉलेज लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एटसेट्रा, तो ये 25 है। देन आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, लॉ बेसिकली आप LLB करने जा रहे हो तो आपको लॉ की पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की और लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग में बस IPC वगैरह है, टॉर्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये 50 है, वेटेज ज्यादा है इसका। ओके, देन 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो 100 4 जा 400। नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो है -1 का, तो आप ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते, -1 के नेगेटिव मार्किंग भी है। देन एक्सपेक्टेड रैंक क्या है एडमिशंस के लिए, तो जो लास्ट ईयर के ऑन एन एवरेज ट्रेंड है, जो काफी सारे ऐसे जेन्युइनली तो आपको दिखेगा जब आप काउंसलिंग में जाओगे, लास्ट ईयर के बेसिस में काफी फ्लक्चुएशन होता है इन कॉलेजेस वगैरह में, बट फिर भी एक ऑन एन एवरेज जनरल का 120th रैंक तक में देखा गया है कि एडमिशंस हो जाता है, श्योर शॉर्ट है। OBC के 400 तक, NSC ST के 800 के अप्रोक्स में अगर आपकी रैंक है तो आपकी एडमिशंस हो सकती है इसमें। गाइज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी 31st को फिनिश हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग डेट क्लोज हो जाएगी, ऑलरेडी फैब में स्टार्ट हो चुकी है, तो ओनली 2500 है। अगर आपको लीगल फील्ड में, अगर आपको एडवोकेट बनना है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है लीगल फील्ड में, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के CET एग्जाम्स के लिए। NAC NIRF रैंकिंग में बहुत बेस्ट है, A++ ग्रेडिंग है इसकी, तो अच्छी कॉलेज है, आप जा सकते हो। फी वगैरह के लिए और डिटेल काउंसलिंग के लिए, कितनी कट ऑफ जाती है उसके लिए, एग्जाम्स एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के लिए कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेटली आप फॉलो करो लीगलाइट एकेडमी के चैनल्स को, और ऐसे वीडियोस और भी हम दूसरे यूनिवर्सिटी एंड दूसरे एग्जाम्स के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।